As far as order book position is concerned, we stand at a very good 24,456. The last updated order book number we have is around 57,000 crores odd. क्या आपने कभी नोटिस किया है कई सारी कंपनीज के ऑर्डर बुक रिलेटेड अनाउंसमेंट्स आते ही उनके स्टॉक्स बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन ऑर्डर बुक क्या है? रेवेन्यू से कुछ अलग है क्या? ऑर्डर बुक एक कंपनी के बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती है? आज की इस वीडियो में हम ये तो डिस्कस करेंगे, बट इसके साथ साथ हम ऐसे 3 स्टॉक्स के बारे में भी जानने वाले हैं जिनकी ऑर्डर बुक मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज्यादा है, साथ ही उनके रेवेन्यू नंबर्स के भी कई गुना ज्यादा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया तो हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू द ग्रो चैनल फॉर मोर सच वीडियो। ऑल्सो आज के स्टॉक जो हम कवर करने वाले हैं उनसे जुड़े कुछ रीडिंग रिसोर्सेस हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। नाउ लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं विद ऑर्डर बुक। असल में क्या है? ऑर्डर बुक बेसिकली उन ऑर्डर्स को बोलते हैं जो एक कंपनी को मिले हैं। फ्यूचर में जैसे जैसे कंपनी इन ऑर्डर्स को पूरा करेगी उनके रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे। लेकिन आप सोच रहे होंगे इससे तो काफी बुलिश ट्रेंड ट्रिगर हो सकता है ना? तो यह एक इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, एंड वो है एग्जीक्यूशन पीरियड। ये दिखाते हैं कि कंपनी कितने टाइम में ऑर्डर को कंप्लीट कर पाएगी। अब मान लीजिए कि कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर मिला है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन पीरियड है 5 से 10 साल। तो ऐसे केस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहते हैं कि हर साल जितना कंप्लीशन हो उतना ही रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर इन्वेस्टर को इसी रेवेन्यू के हिसाब से मार्जिन कैलकुलेट करने चाहिए। इससे एक बॉटम लाइन फिगर निकलती है जो बताती है कि उस साल बिजनेस ने कितना फायदा किया है। ये बॉटम लाइन फिगर ही कंपनी का अल्टीमेट वैल्यू एडिशन है फॉर दैट ईयर। अब ऑर्डर बुक बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है ये तो समझ लिया। अब चलते हैं स्टॉक्स पर जिनके ऑर्डर बुक्स सेल्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों से ज्यादा है। तो इस केस में आप फर्स्ट स्टॉक इज पावरमेक प्रोजेक्ट्स। पावरमेक प्रोजेक्ट्स एक इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है जैसे इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड हेवी फैब्रिकेशन एक्सेट्रा। इनकी क्लाइंट्स वो कंपनीज है जो डिफरेंट सेक्टर से आती है, लाइक पावर जनरेशन, ऑयल प्रोडक्शन एंड इवन रेलवेज। सिर्फ ये नहीं, पावरमेक प्रोजेक्ट्स ने अपना बिजनेस इन कंपनीज के थ्रू ग्लोबली भी एक्सपैंड किया है। रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो Q1 FY25 में मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू केम फ्रॉम सिविल वर्क्स एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक्स की। तो एज यू कैन सी 10,200 करोड़ रुपीस मार्केट कैप और 4,349 करोड़ रुपीस सेल्स के अगेंस्ट कंपनी का ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट 57,085 करोड़ रुपीस। सुनने में काफी ज्यादा है ना, बट द डेविल इज इन द डिटेल्स। ऑर्डर बुक का एनालिसिस करते हैं। कंपनी का टोटल ऑर्डर बुक है 57,085 करोड़ रुपीस। अब कंपनी को कोल इंडिया से 9,294 करोड़ रुपीस और सेल से 30,383 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स मिले हैं। इनका एग्जीक्यूशन पीरियड है ओवर 25 इयर्स एंड 28 इयर्स रिस्पेक्टिवली। इसके अलावा बचे हुए 17,400 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स अलग अलग डिविजन्स में आए हैं। व्हाट डज ऑल ऑफ दिस मीन? ज्यादातर ऑर्डर्स का रेवेन्यू कन्वर्जन लॉन्ग टर्म में होगा। मैनेजमेंट का कहना है कि माइनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी इनिशियल डेवलपमेंट फेज में है एंड विल स्टार्ट एडिंग रेवेन्यूज फ्रॉम FY26-27। इससे माइनिंग एंड डेवलपमेंट मार्जिन जो फिलहाल 15 to 16% है वो भी इंप्रूव होंगे। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 23.15% रेवेन्यू और 23.9% प्रॉफिट FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिला है। इसके साथ साथ ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। सेगमेंट वाइज बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि सिविल वर्क डिवीजन एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन रेवेन्यू ग्रोथ के मेजर ड्राइवर्स हैं। O&M showed a revenue growth of 52% year on year और ये हुआ 2 रीजंस की वजह से, ओवरसीज ट्रैक्शन एंड दूसरा पावर सेक्टर प्लेयर्स जैसे NTPC, अडानी, BHEL से बढ़ती डिमांड। फ्यूचर बिजनेस आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट ने 25 to 30% रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। कंपनी का ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट डिवीजन एक हाई मार्जिन बिजनेस है जिससे कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है। अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि अपॉर्चुनिटी साइज इज अराउंड 75,000 करोड़ रुपीस और ये खासकर पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेलवेज में है। रीसेंट बजट में गवर्नमेंट ने 1.09 लाख करोड़ रुपीस एलोकेट किए फॉर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन या NIP, जो रोड्स, रेलवेज और पावर सेक्टर को बेनिफिट करेगा। एंड गेस व्हाट, पावरमेक को इसका डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। नाउ लेट्स सी सम की वीकनेसेस एंड रिस्क। माइनिंग और डेवलपमेंट डिवीजन में जहां कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिले हैं वहां वो अभी एक नया प्लेयर है। इस वजह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में थोड़ा रिस्क हो सकता है। वही कोल इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनके ऑर्डर बुक का 92.9% है, जो एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को हाईलाइट करता है। नाउ बैलेंस शीट
शीट चेक। कंपनी के रिजर्व्स लास्ट 3 साल में 1029 करोड़ से 77% बढ़कर 1822 करोड़ हो गए हैं। सेम पीरियड में डेट भी 531 करोड़ से लगभग 25% रिड्यूस होकर 396 करोड़ पर आ गया है। कंपनी एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल फॉलो करती है, जिसके कारण फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो स्टैंड्स एट 18.82 टाइम्स। ऑल्सो इट्स इंप्रूविंग ईयर ऑन ईयर। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 3 सालों से इनका फिक्स्ड एसेट लगभग कांस्टेंट रहा है और सेल्स 31% कैगर से ग्रो कर रही है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो FY24 में ये 112 डेज थी और FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में बढ़कर 142 डेज हो गई थी। मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये डिलेज देश में हो रहे इलेक्शंस की वजह से। रिटर्न ऑन इक्विटी स्टूड एट 15.9%, whereas रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्टूड एट 23.8%। शेयर होल्डिंग पैटर्न डिस्कस करें तो FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने लगभग 2% से अपनी होल्डिंग कम की है, बट ड्यूरिंग द सेम टाइम DIIs एंड FIIs ने अपना स्टेक बढ़ा दिया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। ये देखकर आपको मुंबई की लोकल ट्रेन याद आई होगी, लेकिन फ्यूचर में शायद ही मुंबई मेट्रो से पूरी तरह रिप्लेस हो जाए। हमारी जो दूसरी कंपनी है मुंबई की मेट्रो प्रोजेक्ट्स में उसका सिग्निफिकेंट शेयर है। हम बात कर रहे हैं जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की। जे कुमार इंफ्रा एक कंस्ट्रक्शन बेस्ड कंपनी है जो रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स और मेट्रो रूट्स डेवलप करती है। इंडिया में कुछ ही कंपनीज क्वालिफाइड है एलिवेटेड और अंडरग्राउंड मेट्रो वर्क्स के लिए, एंड जे कुमार इंफ्रा उनमें से एक है। कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे, वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, ये नहीं पुणे और मुंबई मेट्रो का काम भी जे कुमार इंफ्रा ही हैंडल कर रही है। कंपनी के क्लाइंट्स में मेजरली गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, जैसे कि MMRA, MMRC, NHAI एटसेट्रा। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकडाउन के लिए ये टेबल देखिए। एज यू कैन सी इनका मेजर रेवेन्यू फ्लाईओवर से आता है। जे कुमार इंफ्रा एक 5,980 करोड़ रुपीज की कंपनी है, जिसकी सेल्स है 5,029 करोड़ रुपीज, बट कंपनी का ऑर्डर बुक वैल्यू स्टैंड करता है एट 19,820 करोड़ रुपीज। कंपनी के पास NHAI चेन्नई, GMLR, MSRDC के लार्ज साइज ऑर्डर्स हैं। इसमें मैनेजमेंट का कहना है कि MSRDC विल जनरेट रेवेन्यूज फॉर कमिंग इयर्स। ऊपर से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स टू रियलाइज अराउंड 8,000 करोड़ रुपीज ऑर्डर बुक इन FY25। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अबाउट 25% रेवेन्यू और 25% प्रॉफिट FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में आया है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। बाय FY27 कंपनी का रेवेन्यू टारगेट है $1 बिलियन। रेवेन्यू के साथ साथ मैनेजमेंट गाइडेंस की बात करें तो 15% ऑपरेटिंग मार्जिन का गाइडेंस भी मिला है। आने वाले 2 सालों में कंपनी चेन्नई और GMLR के लिए लगभग 500 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाली है। कंपनी के पास कंस्ट्रक्शन के लिए खुद का इक्विपमेंट बैंक है। यही नहीं, जे कुमार इंफ्रा इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके पास 8 टर्बाइन बोरिंग मशीन्स है। नाउ लेट्स सी सम की वीकनेसेस एंड रिस्क। FY24 में कंपनी का 69% रेवेन्यू एक ही स्टेट से जनरेट हुआ था, महाराष्ट्र, और ये जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क दिखाता है। अब मूविंग ऑन टू द सेकंड रिस्क, कंपनी के मेजॉरिटी क्लाइंट्स है गवर्नमेंट एंटिटीज, यानी कंपनी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे डिपेंडेंट है। देखने वाली बात ये भी है कि कंस्ट्रक्शन एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, सो एनी राइज इन इनपुट कॉस्ट विल पुट प्रेशर ऑन नेट प्रॉफिट एंड इन टर्न मार्जिन। बैलेंस शीट को चेक करें तो कंपनी ने अपने रिजर्व स्टेडीली इंक्रीज किए हैं। इसके साथ देखने वाली बात ये भी है कि FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में डेट 736 करोड़ तक बढ़ गया है। मैनेजमेंट ने डेट इंक्रीज के पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीजन बताया है। शॉर्ट में समझते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को जो एडवांस मिलता है उसे मोबिलाइजेशन एडवांस कहा जाता है। कंपनी ने इस एडवांस को अवॉइड किया एंड दे ऑप्टेड फॉर अ बैंक लोन इंस्टेड। इस डिसीजन से उनके कॉस्ट में अराउंड 2.5% या 250 बेसिस पॉइंट्स का फर्क पड़ा। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 13.2% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अराउंड 18.4%। नाउ आवर लास्ट स्टॉक इज गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। GRSE है इंडिया की प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है। ये कंपनी इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड को शिप बिल्डिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। यही नहीं, GRSE इंडिया का पहला शिपयार्ड है जहाँ से वॉरशिप्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की जाती है। GRSE की ऑर्डर बुक की बात करें तो वो है लगभग 22,650 करोड़ रुपीज और ये है अगेंस्ट अ मार्केट कैप ऑफ 19,730 करोड़ रुपीज एंड सेल्स ऑफ 3,846 करोड़ रुपीज। कंपनी को अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है और ये वॉरशिप फ्रिगेट्स P-17A का।
ये ऑर्डर बुक का ऑलमोस्ट 54% है। उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट का इंडिजिनाइजेशन और मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ता फोकस GRSE के लिए कंसिस्टेंटली न्यू ऑर्डर्स ला सकता है। इसके साथ साथ करंट गवर्नमेंट इज क्वाइट अग्रेसिव ऑन द डिफेंस स्पेंडिंग, जो अगेन एक प्लस पॉइंट है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अबाउट 26% रेवेन्यू और 23% प्रॉफिट FY25 में फर्स्ट क्वार्टर में आया है। ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए ये टेबल देखिए। ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप का रीजन है इंक्रीज इन मटेरियल कॉस्ट। लास्ट ईयर मटेरियल कॉस्ट वाज 61% ऑफ सेल्स, दिस ईयर इट स्टैंड्स एट 68% ऑफ सेल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि 7% के डिफरेंस से इतना कैसे ड्रॉप हुआ? वेल, इसका कारण है लो ऑपरेटिंग मार्जिन्स ऑफ 6%। एक और नोटिस करने वाली बात यह है कि हिस्टोरिकली GRSE की अदर इनकम्स कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा है। इसका मेजर रीजन है मोबिलाइजेशन एडवांसेस, यानी कि वो अमाउंट जो कस्टमर से कंपनी को एडवांस में मिलता है। नाउ लेट्स सी सम की वीकनेसेस एंड रिस्क। FY24 में इनके 96% ऑर्डर्स वर जस्ट फ्रॉम इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड, और ये कंसंट्रेशन रिस्क को हाईलाइट करता है। इसके साथ साथ कंपनी डिफेंस बजट एलोकेशन पर भी काफी डिपेंडेंट है। ऐसे केसेस में पॉलिटिकल रिस्क को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऑल्सो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स प्राइस पर मिलते हैं, तो एनी इंक्रीजिंग इनपुट प्राइसेस कैन इफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ बैलेंस शीट चेक। कंपनी ने नेट डेट 312 करोड़ से 78.8% रिड्यूस करके 66 करोड़ रुपीस कर दिया है। इसके साथ साथ रिजर्व्स भी स्टेडीली ग्रो किए हैं। क्योंकि शिप बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाला काम है, GRSE की इन्वेंट्री डेज स्टैंड एट 648, और इसके कारण कैश कन्वर्जन साइकिल भी इफेक्ट होता है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी स्टैंड्स एट 22.2% एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज एट 27.4%। शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें तो 75% प्रमोटर्स यानी गवर्नमेंट होल्ड करती है, 3.9% FII एंड 3.2% DII। पब्लिक होल्ड्स अराउंड 18.38%। एज यू कैन सी प्रमोटर होल्डिंग्स के अलावा अदर होल्डिंग्स काफी कम है। इससे स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। सो दैट वाज अ डिटेल्ड एनालिसिस फॉर यू। इस वीडियो में हमने ऑर्डर बुक के कॉन्सेप्ट एंड ये बिजनेसेस को कैसे इम्पैक्ट करती है इस पर बात की। हमने 3 स्टॉक्स को भी एक्सप्लोर किया, पावरमैक प्रोजेक्ट्स, जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, जिनकी ऑर्डर बुक्स उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन और सेल से काफी ज्यादा है। और ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस, और इनकी ऑर्डर बुक्स लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करती है। हमने कुछ रिस्क फैक्टर्स को भी हाईलाइट किया, जैसे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस और गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर डिपेंडेंस। हेंस इंप्रेसिव ऑर्डर बुक्स के बावजूद एग्जीक्यूशन और मार्जिन पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि कंपनी की असली वैल्यूएशन समझ आए। तो आप बताइए आगे कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे, कमेंट बिलो। और याद रहे कि इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स मेंशन्ड है ये बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। प्लीज कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना मत भूलना। ऑल्सो हमने कुछ रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो डू चेक देम आउट। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.